अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हस्बे हाल के साइंसदान से। साइंसदान साहब, साइंस की दुनिया से आज हमारे लिए क्या खुशखबरी है? बेटा जी, पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता साइंस की तरफ माइल हो रहे हैं। सर माइल हो रहे हैं तो आपको देखने आए हैं ना। बहुत शुक्रिया आपका, बल्कि आप यूं कहिए कि आप साइंस को मानना शुरू हो गए हैं। जी जी। वरना इससे पहले आप सिर्फ साईं को मानते थे। बाबे साईं के पास तवीज के लिए चले जाते थे, साइंस की तरफ तवज्जो नहीं थे देते। ये बड़ी खुशकिस्मती है आप लोगों की, आपने साईं को छोड़ के साइंस पे यकीन करना शुरू कर दिया है। जी हाँ जी। अरे क्रेडिट भी आपको जाता है, आपकी वजह से ये सब कुछ। बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, देखिए लेकिन थैले ने, देखें साइंसदान साहब, थैले ने कहा कि हम आपको देखने आए हैं। आप साइंसदान हैं या पुलिस के हाथों मारा हुआ डाकू हैं? देखो पुत्र जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। बिस्मिल्लाह। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਆਂਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਬੈਠੋ 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 ਬੇਟਾ ਜੀ, ਬੈਠੋ। ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਜਾਦ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਜਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वाह 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 वाह। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਲ ਦਿੰਦਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਗਾਲ ਲਈਆਂ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਹੈ, ओए होए, वाह ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, क्या बात है। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ? देखो बात ये है कि आपकी सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है ना इस वक्त जी खास तौर पे पाकिस्तानियों की, यहाँ पे मुनाफकत बढ़ती जा रही है। अंदरों कुछ ते बाहरों कुछ, अंदरों कुछ बारों ते कुछ। बाहरों कुछ। ये कम जिहड़ा ना जी, तुहानू लै दे चले है। हमने एक ऐसी इजाद की है कि आप दूसरे के ख्वाब में भी घुस सकते हैं। आप में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ऐसा हमने आला इजाद किया, ऐसा सिस्टम बनाया हाँ कि हमने दो सोए हुए बंदों की ख्वाब में आपस में मुलाकात करा दी। और वैसे ये गलत बात नहीं है, डिस्टर्बिंग नहीं है ख्वाब में किसी के आके उसको तंग तो करना। मेरे बेटे, तू चुके ख्वाब दे इच्चे सुता पिया, हर गल गलत सोचना है। और तेनू ये डर रहे कि मेरी बीवी किधरे मेरी ख्वाब च वड़ के सारा कुछ ही ना वेख लवे, इसलिए आप डर रहे हो। यही तो कह रहा हूं, यही तो कह रहा हूं कि सोए जागते उठते बैठते एक नीयत होनी चाहिए, मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। आप जैसा कह रहे हैं वैसा अंदर से भी हो। बिल्कुल। यानी सर आपने ख्वाब में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करा दिया, बातचीत करा दी। मैं तेरे सदकी जावा पुत्र की ना तेरा फरीद रईस। फरीद रईस, अल्लाह तेरी खैर करे, तो पढ़िया लिखा बच्चा लगना है। बेटे, दो सोए हुए बंदों की आपस में कम्युनिकेशन करवा दी है हमने। ये है साइंस। क्या बात है। इसके बाद मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप खास तौर पे जो पाकिस्तानी हैं, आप लोगों के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो अंदर होता है वो बाहर नहीं होता, और जो बाहर होता है वो अंदर नहीं होता। आपने बड़ी ठीक बात की। असि अंदर बाहर एक कर देना देखना, ओह, ये सिस्टम ऐसा आ गया है। ਅਸੀਂ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੜ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਗਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਹਵਾ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ है या ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ है? ये अजीज मियां साहब कौन है जी? ये हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े कवाल थे जी। अच्छा, माशाल्लाह, वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हर बड़े बंदे की इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो इजाद है, ये इस खित्ते के लिए बहुत बड़ी इजाद है। क्योंकि आप जब सोए हुए बंदे को देख लेंगे कि ये क्या ख्वाब देख रहा है, और जागते हुए बंदे को भी आप पढ़ लेंगे कि ये क्या सोच रहा है,
तो आपके बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। अभी तो हम ख्वाब में घुसे हैं ना, मैं कहना ये चाह रहा हूं, आप देखिएगा इंशाअल्लाह हमने जागते हुए बंदे के दिमाग में भी घुसना है। साइंसदान साहब, मुझे धुंधले धुंधले ख्वाब आते हैं, ये स्मोक की वजह या कोई दिमागी कमजोरी है? बेटे बात ये है कि आपको धुंधला ख्वाब ही आएगा। अच्छा ये बड़ी अच्छी बात है, आपको धुंधले ख्वाब आते हैं। अच्छा जी। आप चूंकि बाहर से भी धुंधले धुंधले हैं आप ये कह सकते हैं कि मैं अंदरों बाहरों एक काम, मैं मुनाफिक नहीं है भाई जी, वाह वाह वाह, आप कह सकते हैं। वाह, हाँ जी बिल्कुल। यानी कि अब आप लोगों की सोचें भी पढ़ लेंगे। बेटे इंशाल्लाह उधर भी जावांगे, उधर भी जावांगे, फिक्र ना करो तुसी। ए जड़ा ख्वाब दे च असीं मुलाकात कराई है ना जी दो बंदियां दी, ये बहुत बड़ी इजाद है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। ये साइंस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। बिल्कुल ओ बेटे ओ पुत्र जी बाबे छेड़ना नहीं, जिथे मैं सेट कीता सी उत्थे रहन दे। ये कर क्या रहा है बच्चा? ये तानू दस दियां ते साडी मेहनत मतलब जाया चली जाए। यही तो पुत्र गल है कि कुछ भी नहीं कर रहा मगर लग रहा कि कुछ कर रहे हैं। क्या जी साइंसदान, वाह, साइंसदान हुंदा ही हो जेड़ा कुछ ना कर रहा होवे ते इंज लगे कि कुछ ना कुछ कर रहे है। सर जी कोई बंदा ते मैच्योर रखो ना, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਤੇ स्कूलों अद्धी छुट्टी वाले दिन दौड़ जाते होंगे ने। शुरू में साइंस आपको कमजोर कर देती है। अच्छा जी हाँ, बहुत वजन होता है साइंस का, ओह, बहुत भारी होती है। जी हाँ, वो साइंस में जब बंदा दाखिल होता है साइंस की दुनिया उसे कमजोर कर देती है। जी जनाब, आपकी टांगों से भी पता चल रहा है कि आपने साइंस का वजन उठाया हुआ है। नहीं वो तो इनकी बीवी के भाइयों ने डांगे मारी हैं। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਗਾ ਏ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਛੱਡ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। आपके कहने का मतलब है कि साइंस इसे पतला कर देगी? नहीं मैं ਇਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ओए होए, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਰਾਕ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵੋ ਇਹਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਨਾਸ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਉਹ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਛੇੜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ। ਮੈਂ ਦੋ ਸੁੱਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਜਗਾ ਨਾ ਦਵੀਂ। अच्छा साइंसदान साहब ये बताइए कि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में कब आएगी? नहीं अभी तो हम इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं आइडियाज की शेयरिंग के लिए। अच्छा जी हाँ, चूंकि देखिए जब बंदा सोया होता है ना जी तो वो किसी और ही दुनिया में होता है, कुछ और ही सोच रहा होता है। जी हाँ, उसका अंदाज सोचने का भी कुछ मुनफरिद होता है। तो वो आइडियाज हम अभी तो शेयर करेंगे इस टेक्नोलॉजी के तहत। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता फिर देखेंगे। मगर पाकिस्तान में जब ये टेक्नोलॉजी आ गई ना जी हाँ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਡਾਂਗਾਂ ਚੱਲਣ ਡਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। वो क्यों? ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਡਿਆ ਹੋਏਗਾ। मालक नौकर दे हथी पिया होएगा। कि यहाँ पे मैं ये समझता हूँ, जो मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि अंदरों कुछ ते बाहरों कुछ। वो जो तो गल खुल जाएगी ना तो फिर गल खुल जाएगी। ते गल खुली होवे तो तुहानू पता है कि सिर खुल जाते हैं। फिर तो ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हुई। जी हाँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी जो है इसके नुकसानात भी होंगे और फायदे भी बहुत होंगे। मैं तो खुद काम चाहता हूँ ये सोच के कि किधरे मैं अपनी इजाद दे हथों ही ना मारे जावां। क्योंकि चाची ताड़ी पहले मेरे ते शक कर दी। 2-3 दफा मैनू कह चुकी है कि तुसी सुते पे किदा नां लैन डे मैं क्या मैं नां किदा लैना, कहंदी नहीं तुसी मोनी मोनी कहन डे। मैं बड़ा उन्होंने कसमां चुक के दसिया मोनी मेरा यार है, ओदा नाम मुन्नम है, मैं उन्होंने मोनी कहना। कहंदी तुसी बकवास कर दियो। अच्छा अपना चाचे हो, चाची साडी ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਸਤੀ ਬੁਸਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਗਾ ਤੇਰਾ ਸੌਖਾ ਪੈਂਦਾ। ਵਾਓ,
अद्धा को तो मैं पहले ही पोजीशन चा बाकी अद्धा भी मैं बन जाना इस वास्ते मैनू एडा ज्यादा को फील नहीं हुंदा मगर ओदी मेहरबानी है को बिस्ती बुस्ती ते इत्तफा कर दी और फिर बस इन्ना ही कह देंदी है कि अगो तो ना करी ते मैं समझ जाना कि जे अगो तो कीता ते फिर इन्हें मुर्गा बना देना ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵੜ ਦਿਓ ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਰੋ ਫਜ਼ਾਈ ਆਲੂਦਗੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ 600 जो 600 सर ये सही कह रहा है, गौरी बिल्कुल ठीक कह रहा है। यानी दुनिया में नई दिल्ली के बाद लाहौर दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया है। साइंस कुछ इस हवाले से कर रही है। नहीं ये 600 तो वाकई बहुत ज्यादा हो गई है आलूदगी 600 तो इस बच्चे के मैट्रिक चो नंबर नहीं सन आए अल्लाह देखो लैब सांभी जी ने पूरी 600 टू मच यस देखो बात ये है कि हम सोचते रहते हैं हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं अभी हमने एक पौधा बनाया है मसनूई पौधा है मसनूई अच्छा वो फिजा को साफ करने के साथ साथ बिजली भी बनाएगा जी भुट्टो ओ बच्चे ओ बेटे ओ पुत्र ये असी खजल होण डे आ नारे तू पुट्टो दे लाण नहीं ये इस पौधे ਦੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫਿਰ बेटा पुट्टो साइंसदान नहीं सी पुट्टो पॉलिटिशियन सी हाँ इस साइंस ने काम दिखाया जे ਤੁਸੀਂ देखो तो राय ਤੁਹਾਡੇ वास्ते तो बड़ी खुशी की खबर है बिल्कुल है। मसनूई पौधा तैयार किया है मसनूई पौधा क्या बात है सर। और वो फिजा को भी साफ करेगा और उसके साथ साथ बिजली भी बनाएगा लेकिन लगेगा कदों ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਲ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫਲ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਜੀ 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 ਉਹਨੂੰ ਬਲਬ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ ਬਲਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੱਬੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੁੜਕ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ यानी जो मैं खासियतें बता रहा हूं वो कोई नहीं सुन रहा और ना ही उसमें कोई खुश हो रहा है ओए हो फल लगेगा फल और फल लगे थोड़ी नहीं तेरे खाने वास्ते ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫਰੂਟ ਮੰਡੀ ਛੱਡ ਆਇਆ ਕਰੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਗਲੇ ਆ ਫਰੂਟ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਚਾਰ ਰਾਏ ਕਰੇ ਉਹ ਜੀ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਸਬਰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ बेटा मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो पौधा हमने बनाया है जी जी सबसे पहली खुशी की बात तो यही है कि ये फिजा को साफ करेगा दूसरी खुशी की बात ये है कि ये बिजली भी बनाएगा यानी ये पौधा जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करेगा फिजा में से वाह और दूसरा ये बिजली बनाएगा वाह दोनों चीजों की आप लोगों को अशद जरूरत है अब देखिए ना कैसा मजा आएगा जब आप नर्सरी में जाके कहेंगे 440 वोट का एक पौधा दे दियो या अपने हमसाया का बूआ खड़का के कहोगे साढ़े घर बत्ती चली गई इधर अपने एक छोटा गमला दे दियो या गलियां च लड़ाई हो रही होगी भाई जी या पौधे अंदर लाओ लंघते जाते बंदे नूं करंट पैंदा इन्हां कोलों क्योंकि तुसी लंघते जाते दूजे के पौधे नूं छेड़न तो बाद नहीं आते मैं खुद देखिया मैं एक बंदा जा रहा है गली च भाई वो पौधा लग्या ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਾ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ बिल्कुल ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਨੱਕ ਚ ਵਾੜ ਲਿਆ ऐसी हरकत जेड़ा बच्चा इस पौधे नाल करेगा वैसे ही रह जाएगा ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਕਮਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ नहीं पुत्र मैं पहले कह चुकी हूं मेरी दाद नहीं पुत्र इनाम बंद है ਨਾਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ लिया ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਉੱਠੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਲਿਆਓ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਹੈ ਜੀ ਵੇਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬੇਟੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਇਹ 500 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਜਾਂ ਨੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੇਟੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲਿਆਓ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਿਓ ਹਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 50 ਰੁਪਏ तेरे सदके जावा अपना पिंडा वेख ते अपना नोट वेख ये बिल्कुल इसे तरह ही कि वड्डी पास दे विचों एक छोटी जी बकरी उतर के दौड़ जावे आओ जी बेटा जी अच्छा जी ये इनाम नहीं है पौधे का एडवांस है बेटा 100 रुपए च ओदी पनीरी नहीं लभनी जाओ मेरे बेटे जी पुत्र जी नाम
मेरे पास तो नहीं है। सदके जावा घड़ी बेटा तू 7.5 लाख दी पाई और तेरे 100 रुपया नहीं तुसी बेटे मेरे पास भी नहीं है। इस बच्ची ने भी मेरा कद ही बताया जी। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। मेरे साथ मेरी ही ताजियत की जा रही हाय है हाय हाय। और मैं ही उनको बता रहा हूँ कि नहीं बस हौसला करे कोई बात। सारी बातें छोड़े, आप ये देखिए 2 मिलियन व्यूज हो गए आपकी फोटो। ओए, ओए। जी जनाब, आप खुद अपना ज़रा तारुफ तो करवा दीजिए। जी फरीद साहब, मेरा नाम चौधरी अशरफ है और मैं चक 113 का लंबरदार हूँ अच्छा। और वहाँ पे अपनी ज़मीन है, खेती बाड़ी भी साथ करता हूँ माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ इर्द गिर्द सारे गांव जो हैं वो मुझे जानते हैं। और ये जो हैं भाई साहब, ये आपको मनूस लग ही रहे हैं। चौधरी साहब क्यों इनको ऐसा कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहा हूँ जी कि इन्होंने अपनी एक फेसबुक बनाई हुई है जिसके ऊपर इन्होंने पोस्ट लगा दी कि चौधरी अशरफ चक 113 वाले वफात पा गए, जबकि मैं आपके सामने जिंदा सलामत बैठा हुआ हूँ। भले चंगे हैं बिल्कुल। और दोस्त अहबाब जो हैं वो सारे मेरे डेरे पे इकट्ठे होने शुरू हो गए। अच्छा। धड़ाधड़, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग जानते हैं और प्यार करते हैं। आप यकीन मानेंगे कि मेरे घर आने वाले लोगों को ये बताते बताते कि मैं जिंदा हूँ मेरी 6 देगें लग गई हैं। आपने ये तो सुना होगा कि दादाजी की फौतगी पे 6 देगें लग गई थी, जी जी या चाचा जी की फौतगी पे 4 देगें लग गई। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे जिंदा होने पे 6 देगें लगी हैं। चौधरी साहब लोग अफसोस के लिए आ रहे होंगे और आपको उल्टा उन्हें खाना खिलाना पड़ गया होगा। यार आप देखें कि कितना अजीब लग रहा है कि मैं ही अपना अफसोस वसूल कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरी ही ताजियत की जा रही है हाय हाय हाय। और मैं ही उनको बता रहा हूँ कि नहीं बस हौसला करे कोई बात। सारी बातें छोड़े, आप ये देखिए 2 मिलियन व्यूज हो गए आपकी फोटो। ओए, ओए। मुझे बहुत सख्त कचीची चढ़ी हुई है तुम पे। यार गुस्से वाली बात है, चौधरी साहब जिंदा है, तुमने उन्हें मार दिया। और सारा आपको क्या बताऊं, मरना जीना तो चलो अल्लाह के हाथ में है ना, वो तो मरना ही है एक दिन। बिल्कुल। मगर आपको क्या बताऊं कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ। फैसलाबाद से फुफ्फो आ गई बड़ी। अच्छा। उन्होंने आकर रटा डाल दिया, अच्छा मर गया। आए मेरा अशरफ, आए मेरा अच्छा, आए मेरा चांदर का अच्छा। वो आपकी भाभी ने उनको बहुत कहा है कि अशरफ घी वाला डब्बा लेने गया हुआ है। कहते हाय हाय ओए मर गया ते ओनू क्यों लैन भेजता जी। आए ओदी फौतगी ते देगा पकानियां ने ते ओही बेचारा सौदे ले आंदा फिरदा है। वो बेचारी बुखला गई सुन के। चौधरी साहब आपकी सगी फुप्पो थी? ओ जी सगी फूफी थी तो ये इनिशिएटिव ले रही थी ना। जरा सी भी दूर की होती तो कहती चलो ठीक है जीऊंदा ते मौज लवे। अच्छा साहब, आप ये तो देखिए व्यूज कितने अच्छे आ रहे हैं। मत मुझे व्यूज दिखाओ, मैं आपको क्या बताऊं मेरे साथ क्या हुई है। ये बदबख्त जो सोशल मीडिया जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, हाँ जी हाँ जी, इन्होंने जिंदगी अजीरन कर दी। ओए ओए ओए। शरीफ आदमी तो इस मुल्क में जी नहीं सकता इन झूठे सोशल मीडिया के लोगों के हाथों तंग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चलो चौधरी साहब जो होना सी हो गया, फातिहा पढ़ लो। भाई मेरी बात सुनिए, ऐसे मत कीजिए। व्यूज देखिए, आप व्यूज देखिए। मैं तेरा व्यूज तोड़ देना फड़ के। चौधरी साहब भाई जी मैं जिंदा हूँ, ये है चौधरी अशरफ। भूत 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 भूत। आप यकीन करें ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है। अच्छा। हाँ जी मैं अब दूसरे दिन अभी बाहर निकला हूँ, एक बंदे को ये नहीं पता चला कि चौधरी साहब अभी जिंदा हैं। अच्छा। वो मुझे देख के उसने दौड़ लगा दी, भूत भूत रू रू रू। अब बताएं आपको कितना नुकसान पहुंचा है इसकी इस हरकत की वजह से? नुकसान मेरे गिट्टे सोच गए उस बंदे के पीछे दौड़ दौड़ के। उसको पकड़ के जाके मैंने इधर दंदी कटवाई, मैंने कहा दंदी काटो, मैं जिंदा हूँ। चौधरी साहब ये तो फेक न्यूज हुई, इस पे मुकदमा और सर, करवाएं। आपको मैं क्या बताऊं कि इन लोगों ने कितना सख्त तंग किया हुआ है मुआशरा। सारा मुआशरा तंग है इन लोगों से। ये जो झूठे लोग हैं
और फिर कोई तस्दीक नहीं करता। हाँ जी। ये इतना बदबख्त आदमी है, इसने एक नहीं को 7, 8, 10 अकाउंट बनाए हुए हैं। अच्छा, अपने ही अकाउंटों में ना जी फेंटी लगाता रहता है खबर को, इधर से उधर फेंक दिया, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से वो 7 और कितने सारे मिल जाते हैं। वाह तो सब अभी भी वाह यही वाह कर वाह रहे हैं। वाह 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 ये देख, 2.5 मिलियन व्यूज। फरीद साहब पुलिस ਨੂੰ फोन करो, मैनू इजाजत लै दियो, मैनू पौना को घंटा कुटना है। चौधरी साहब आप तहम्मुल से जरा तशरीफ रखिए, हमारे प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं तो इस पे बात कर लेते हैं। हद हो गई है ईमान से, मैं हैरान हूं कि कोई सुनता ही नहीं। आप देखें कि कोई कार्रवाई नहीं होती। इन 2 नंबर लोगों की वजह से जो तंग हैं लोग, वो कहां जाएं, किसको बुलाएं, किसको सुनाएं अपना दुख। यार मरने की खबरें लगाते हो, तुम्हें मरना याद नहीं? इतना बड़ा जुर्म, तुम्हें तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। पुलिस 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 पुलिस। कोई फायदा नहीं जी, कोई फायदा नहीं। अच्छा जी। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कोई कानून ही ऐसा तगड़ा नहीं बना हुआ। वैसे वो पीका एक्ट है ना, उस पे कार्रवाई होती है। एक्ट है जी, पीका एक्ट। उन्हें दही च पा लो, टक 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 टक। कोई कुछ नहीं है। कभी सुना है कि किसी बंदे को कोई ऐसी सजा हुई हो कि आइंदा बाकी सबको नसीहत हो जाए? अशरफ अभी साहब, सुना है आपने? हर दूसरे दिन इस तरह की फेक न्यूज़ें लगाते हैं ये लोग। और भाई मैंने तो बड़ी बड़ी शख्सियात की फौतगी की खबर लगाई है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें उन बड़े लोगों की लिस्ट में शामिल किया है। बड़ा ही ढीठ इंसान है ये तो। वाकई वाकई। इतने थिंदे हैं, इतने ढीठ लोग हैं, हाय। बाखुदा इतने ढीठ लोग हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल भाईजान, इधर देखना जरा। वाह वाह, देखे ना, काम ऐसे करते हैं। शर्ट भी अच्छी है, बाल भी स्टिकिंग है, फिर मनूस लग रहे हैं। और ये माशरे में मासवाए झूठ की नहूसत के और कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसी टेंशन नहीं है। बहुत सारे माशरों से अच्छा है हमारा मुल्क, बिल्कुल। बहुत सारे मुल्कों से अच्छा है। ये जो झूठ फैलाया जा रहा है और इस कदर गंदा, जी। अब देखे ना, मौत की खबरें लगा रहे हैं, बीमारियों की खबरें लगा रहे हैं। बिल्कुल। आप लोगों के कई बड़े बड़े बेहतरीन स्टार्स बेचारे जी जी जी। वो सोशल मीडिया पे 3-3, 4-4 दफा फौत हो चुके हैं। वो बेचारे परेशान लोग, यार जाने दो। चलो उनको तो कोई परेशानी नहीं होगी, पढ़ के हंसी आती होगी कि यार मैं खुद ही अपनी फौतगी की खबर पढ़ रहा हूँ। मगर जो उनके मिलने गिलने वाले हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनका जो हल्का अहबाब है, वो कितने सख्त परेशान होते होंगे। और उनको तकलीफ भी ज्यादा पहुंचती है चौधरी साहब। और यही तो सर बैड लक है हमारी कि तकलीफ पहुंचाना किसी को कोई जुर्म है ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा चौधरी साहब, वो दूसरा बंदा कौन है, उसका भी तारुफ करवा वो दीजिए। जी जी वो जनाब खुश्क मनूस हैं। अब देख रहे हैं ना, खुश्क मनूस हैं वो। देखे तो नहीं, मुंह देखे जैसे बंदा नुकरे लगा होता है। ये आप नीचे नुकरे लगा है, दूजे नु नुकरे ला देंदा जी। ओ, इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। अच्छा। यूट्यूब नहीं जो होती, जी जी जी। जो जगह जगह से पंचर होती है, ये वो वाली ट्यूब बनाई हुई है इन्होंने। अच्छा। ये ऐसे खुश्क मनूस हैं कि बाकायदा अपना फोन लेके मेरे डेरे पे पहुंच गए कि मैंने वीलॉग बनाना है। मैंने कहा जी किसका? कहते हैं जी वो जो चौधरी अशरफ साहब फौत हुए हैं उनका। अभी मैं क्लियर भी नहीं कर पाया कि मैं ही हूँ चौधरी अशरफ और मैं जिंदा हूँ। शुरू हो गया। अच्छा। आप अच्छा ये बताइए कि चौधरी अशरफ साहब जो आपके गांव के लंबरदार थे, उन्होंने कितनी जमीनों पे कब्जे किए हुए थे और किस किस का माल खाया हुआ था और किस किस की बददुआ से वो फौत हुए। अब मुझे ही कह रहा है, मुझे सब्सक्राइबर मिल रहे थे ना मुझे उससे। सब्सक्राइबर इसे मिल जाए बस, ऊंच पावे घर वाले भी नहीं इन्हों मिलन। भाई साहब यही है कलमिया है, ये सब्सक्राइबर के पीछे इंसान भी मार दे रहे हैं यार। सर जी इंटरव्यू शुरू हो गया पूरा, कुछ बताइए क्या वो बुरे आदमी थे या नेक थे, पता नहीं क्या क्या। फिर मैंने आके के कहा, बल्कि कहा नहीं है, मैंने कहा इसको पहले पकड़ लूं कि तेरे बलहोश ना हो जाए। अच्छा। मैंने दोनों बाजुओं से पकड़ के इसको गोडे पे बिठा लिया। अच्छा। जिस तरह मैं अपना पोतरा भी बिठा लेता हूँ जी, उस तरह इसे बिठा के तो मैंने कहा कि पुत्र मेरा नाम ही चौधरी अशरफ है और मैं जिंदा हूँ। और बजाय कांपने के ना चेक करने लग गया, आप जिंदा हैं? मैंने कहा हाँ जी। करता
वाह 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 वाह, 3.25 बिलियन। चौधरी साहब आप तो काफी मशहूर शख्सियत हैं, यानी चंद ही दिनों में 3.25 मिलियन व्यूज। ओ साहब जी मैं मशहूर नहीं हूं इतना, थंबनेल ही ऐसा निकालते हैं कि खुद ही हर बंदा खोलना शुरू हो जाता है। मेरी फौतगी की पोस्ट के ऊपर थंबनेल पता क्या निकाला हुआ है? क्या? चक 113 के नंबरदार चौधरी अशरफ किस सांप के डसने से फौत हुए। और साथ इतना मोटा सप साडे पूरे पिंड च कोई नहीं है। अच्छा है ने पतले पतले, ठीक। और सारे मेरे वाकफ ने। एडा मोटा सप को मेरा वाकफ ही नहीं जड़ा नाल लाया है। और सर सप नूं ऐनक भी लवाई है। ਐਨਕ ਲਾਈ ਸੱਪ ਨੇ, ਸੱਪ ਸੀ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਸੀ? अच्छा चौधरी साहब जो होना सी हो गया, अल्लाह पाक तुहानू जिंदगी तंदुरुस्ती देवे। मेहरबानी जनाब मेहरबानी। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਦੇਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਚਿਕਨ? ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੱਪ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਡਸਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਜੀ, ਉਹੀ ਸੱਪ ਫਿਰ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। चौधरी साहब आपको मरने का गुस्सा चढ़ा हुआ है, इस बात की आपको खुशी नहीं है कि आपके गांव में जितने लोगों का मैंने इंटरव्यू किया है वो सब आपकी तारीफें कर रहे हैं? नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। अजीजी साहब ये हाथ की स्कैनिंग वाला सिस्टम हर वक्त डाउनलोड हो सकता है? ये गोगा जब उर्दू बोलता है ना, पता नहीं क्यों मुझे गुदगुदी होती है। नाज़रीन दिलचस्प और हैरान कुन खबर के लिए चलेंगे अजीजी की तरफ। नायरीन, न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 आपके लिए एक इम्पोर्टेंट खबर लेके आया है। वाह। आप बड़े हैरान होंगे कि दुनिया किथे की किथे पहुंच गई है और असी पहुंचों के बोर्ड थले खलोते हैं। तो क्या अंग्रेजी का मुहावरा है, जिथों दी खोती उथे आन खलोती। अंग्रेजी का? ये जरा खबर सुने आपको महसूस होगा कि वाकई गल बड़ी बढ़ गई है। अच्छा। खबर यह है कि चीन में हाथों की लकीरों से रकम की अदायगी की वीडियो वायरल हो गई। अपने हमसाया मुल्कों से 25 साल आगे चलने वाले चीन ने कैश या कार्ड का झंझट भी खत्म कर दिया और अब चीन में सिर्फ हाथ स्कैन करवा कर भी अदायगी की जा सकती है। यानी चीन ने ये हाथ स्कैन करके तो अदायगी करने वाला जो सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस करवा के कई साल पुरानी कहावत सच साबित कर दी है कि पैसा तो हाथ की मैल होता है। वाह वाह वाह। आई करके हाथ ही लाया, अगले ने चलो इन्ने हजार गया। मगर ये सिस्टम यहाँ नहीं चल सकता, यहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। क्यों दीदी, यहाँ क्यों नहीं हो सकता? हम भी मॉडर्न लोग हैं। तो नजर आ रहा है माशाल्लाह मॉडर्न तो आप हैं। मगर आपको पता है मशीन किस तरह अदायगी करती है? किस तरह जी? मशीन के आगे ऐसे करना पड़ता है। इथों दी मशीनां पाकिस्तानी लड़ पैणगियां, साडे ते लानत पाउण दी है। दुकानदार उठ के लड़ना शुरू हो जाए, भाई जी की करन डे हो, इन्ना पैसा ला बैठे तो तुसीं सानूं खल्ला भेजण डे। बल्कि कई जगहों पे तो इस तरह की भी लड़ाई होगी ना कि अगर मशीन जो है वो काउंटर के ऊपर कहीं लगी हो जी, आपको पता है यहाँ तो अक्सर लोग जाके ऐसे हाथ रख के खड़े हो जाते वो पता लगे 2 मिनट उन्हें गल्लां कीतियां ने तो इधरों 2.5 लाख टुर गए। उस बेचारे को फोन पे मैसेज आया आपका 2.5 लाख निकल गया है। आखिर किथे दिता है मैं इंज भी नहीं मैं कीता, होया की ये मेरे नाल। इसलिए यहाँ पे यार सिस्टम चलते हुए थोड़ी देर लगेगी। इत्थे ते हले कार्ड वाले बेचारे 4-5 आंदे ने, बाकी सारे वही अपने थैले चों पुराने पुराने मैले मैले नोट कट के सीधे सुधे करके दे रहे होंगे। हाँ, बड़े बड़े मालों पे आप जाके देखें, हर तीजे चौथे गाहक की ये लड़ाई हो रही होती है। दुकानदार कह रहे होंगे भाई जी एडा मैला नोट खुदा दा वास्ता असीं कित्थे चलावांगे।
ਇਹਦਾ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਵੋ आगे से गाहक भी लड़ रहा होता है मैं को घर नहीं ना बनाया ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਵੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲੋ ਫੜੋ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਫੜਨ ਲੱਗ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਧਵਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿਧਰੋਂ जेम्स बॉन्ड, ये सिस्टम पाकिस्तान में नहीं चलेगा, ना चलने वाला ये। मैं तो अक्सर ही यार तुम्हारी भाभी के साथ शॉपिंग करने जाता हूँ तो कह देता हूँ ओहो मेरा तो बटुआ घर रह गए। अगर ये सिस्टम होगा तो उन्होंने कहना है बटुआ घर भोला है, हाथ तो नहीं बढ़ के रखा है, चला था के कर तो 55,000 रुपया दे। यार ये तो इसने वाकई बड़ी डरावनी बात याद करा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। ओहो दौड़ जाओ इधर तो खामद वाकई बड़े बहाने लगाते हैं। सही बात है। मेरा कार्ड एक्सपायर हो गया है या पता नहीं कार्ड क्यों नहीं चल रहा, पासवर्ड भूल गया, वाईफाई नहीं ठीक आ और ये भी कह देते हैं कि ओहो मैं तो बटुआ घर भूल आया हूँ। हमने इथों गुट तो फड़ना तो मशीन ते उत्ते हाथ मार। अजीजी साहब, ये हाथ की स्कैनिंग वाला सिस्टम हर वक्त डाउनलोड हो सकता है? ये गोगा जब उर्दू बोलता है ना, पता नहीं क्यों मुझे गुदगुदी होती है। जी सर, हर वक्त डाउनलोड हो सकता है, मगर आप ना घबराएं, आपकी कभी भी हाथ की स्कैनिंग नहीं हो सकेगी। वो क्यों? क्योंकि आपके हाथों पे 24 घंटे चिकनाई लगी होती। मगर अजीजी कहीं दुकानदार ये ना कहें ये पकड़ो टिश्यू और हाथ साफ करके लगाओ। वाह जी वाह। जितनी चिकनाई तुम्हारे हाथों पे होती है ना, वो टिश्यू से साफ करने वाली नहीं होती। क्योंकि मैंने खुद देखा कई दफा इसने हाथ की हथेली पे सालन डाला होता है। डोंट वरी गोगे, टिश्यू से ये चिकनाई मिटाई ना जाएगी। हाय हाय हाय। ओ यार क्या बात करते हो, अब तो कई ममालिक में घड़ी से अदायगी का सिस्टम शुरू हो गया है। आप सिस्टम के आगे अपनी घड़ी लेके जाएं, वो आपको पेमेंट की रसीद निकाल के दे देगी। ओ, ये घड़ी आगे करे तो मशीन रसीद ही देती है या टाइम भी बताती है? वैसे माफ कीजिएगा, अगर ये हाथ स्कैन करके अदायगी वाला सिस्टम आ जाए ना जी, तो कम से कम जाली नोट बंद हो जाए और बहुत से फ्रॉड खत्म हो जाएं, बहुत से फ्रॉड खत्म हो जाएं। आप इसको जरा पॉजिटिव भी सोचे ना, कि जो होता है शॉपिंग करते हुए, और जैसे जैसे बच्चे कई ऐसे होते हैं बीच में जो काम दिखा जाते हैं, वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। ओ भाई, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हर दुकान रजिस्टर्ड हो जाती है और टैक्स अदा करना पड़ता है। अजीजी, मुझे तो एक ही खौफ है, करोड़ों रुपया मेरा बैंक च पिया है, कोई डाकू मेरे हाथ ही ना वड़ के ले जी। ठीक है, सगों पैसे भी कढ़ा लेगा तो हाथ तेरा धो के वापस भी कर जाएगा। नाज़रीन, लेते एक छोटी सी ब्रेक। यार मेरा नाम सीधा लिया करो, बिल्कुल ठीक नाम लो। और वैसे भी मैंने प्रोग्राम्स के रूल्स अब तब्दील कर दिए हैं। आज के बाद किसी ने भी किसी का उल्टा सीधा नाम लिया ना, तो वो नतीजा भुगतने के लिए खुद तैयार रहे। यार सीधा ही नाम ले रहा हूं मैं, कौन सा ऐसे करके कह रहा हूं फरीद सियाना साहब। यार क्या कर रहे हो यार, इतनी सख्ती कर रहे हो तुम, हसबेहाल के एंकर हो या शुमाली कोरिया के सदर हो? गुलों में रंग भरे बाद नो बहार चले। समझ आई है? अयोली वाह वाह, कभी किसी को झूठी वाह वाह ना करो। अपना फरीद सियाना साहब। अजीजी, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, लास्ट वार्निंग। यार मेरा नाम सीधा लिया करो, बिल्कुल ठीक नाम लो। और वैसे भी मैंने प्रोग्राम्स के रूल्स अब तब्दील कर दिए हैं। आज के बाद किसी ने भी किसी का उल्टा सीधा नाम लिया ना, तो वो नतीजा भुगतने के लिए खुद तैयार रहे। यार सीधा ही नाम ले रहा हूं मैं, कौन सा ऐसे करके कह रहा हूं फरीद सियाना साहब। यार क्या कर रहे हो यार, इतनी सख्ती कर रहे हो तुम, हसबेहाल के एंकर हो या शुमाली कोरिया के सदर हो? अजीजी, ये जो शुमाली कोरिया का सदर है, क्या वो भी फरीद साहब की तरह कोई डाटा बंदा है?
अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह झूठ ना बुलाए तो हल्का सा पागल भी है। यार ऐसे ऐसे पुट्ठे कानून उसने बनाए हुए हैं, अब हैरान हो जाएंगे सुन के। अच्छा जी। सबसे पहला कानून ही ऐसा हासे वाला है कि बंदा सोचता कि यार कितने पागल तो नहीं। अच्छा जी हाँ, ये शुमाली कोरिया के शहरी अपनी मर्जी से अपना हेयर स्टाइल नहीं बनवा सकते। हाँ, ये गवर्नमेंट की तरफ से वहां पे चंद मंजूर शुदा हेयर स्टाइल हैं। अच्छा। आप जाके कोई वीडियो बहा के या कोई फोटो बहा के या किसी एक्टर का स्नैप दिखा के नहीं कह सकते कि मैनू शाहरुख बना दियो या मैनू भाई जी जरा रणबीर कपूर बना दियो ना। आप जाके ये कह सकते हैं जी गवर्नमेंट की तरफ से जो मंजूर शुदा हेयर स्टाइल है ना उसमें से मेरा 5 नंबर बना दे। यार ये तो वाकई पागलों वाली बात है। मैं कहता हूँ जी कि और कई पागलों वाले काम किए हुए हैं उसने। अच्छा हाँ, उसके मुल्क के अंदर उसने ऑर्डर किया हुआ कि नीली जीन्स या फटी हुई पैंट पहनना गैर कानूनी है। चलो फटी हुई पैंट के तो मैं भी खिलाफ ही हूँ, चूंकि अजी जी आपको पता है कि मदब्बर आदमी है। बिल्कुल वो हंस तो नहीं रहा। नहीं अब फटी हुई पैंट तो वैसे ही शुदाई लगता है बंदा। अगर उसने ऑर्डर किया हुआ है ना आप नीली जीन पहन सकते हैं ना आप फटी हुई पैंट पहन सकते हैं, गैर कानूनी है। अगर कोई नीली जीन्स पहनता है तो उसे सजा दी जाती है। अच्छा। और अगर कोई फटे हुए डिजाइन की पैंट पहनता है तो पुलिस वाले कैंची पकड़ के उसकी सारी पैंट लीरो लीर कर देते हैं और फिर घर मलंग बन के ही जाता है वो। जी मेरा ख्याल है ये अंग्रेजों के गुस्से में नीली पैंट के खिलाफ है। नहीं जी, उसकी वजाहत वहां पे ये है कि ये नीली जीन जो है ये आरामदेह होती है। हाँ, चूंकि आप नीली जीन पहन के जिथे मर्जी लम्बे पै जाओ, जिथे मर्जी बह जाओ, जिथे मर्जी दौड़ ला दियो, तो कहता है कि नहीं एक्टिव रहो। हाँ जी, और बड़ा बड़ा अजीब कानून है यार उसने बनाया हुआ। अच्छा। आपको पता है शुमाली कोरिया में हर बंदे को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। अच्छा। इस तरह दूसरे मुल्कों में वीजा लगा के आप किसी मुल्क का भी तो खुद ही बाहर चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा। किसी दूसरे मुल्क का वीजा लेने से पहले शुमाली कोरिया के लोगों को अपनी हुकूमत से वीजा लेना पड़ता है। वाह। और सुना है कि वो वीजा अक्सर रिजेक्ट हो जाता है। फिर आप ये सुन के हैरान होंगे कि शुमाली कोरिया में किसी बंदे का मुल्क से बाहर किसी भी किस्म का कोई राबता रखना भी गैर कानूनी है। अच्छा जी, इंटरनेशनल कॉल करना जुर्म है। आप फोन पे किसी दूसरे मुल्क में कॉल नहीं मिला सकते। इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को बड़ी बुरी सजाएं दी जाती। ऐसा उन्हें ढक के रखे है ना कुकड़ांगर। फिर शुमाली कोरिया में हर घर में उनके सदर जो हैं, जड़ा बड़ा पांडे दा बड़ा भरा लगता है, किम जोंग उसका नाम है। अच्छा। हर घर में उसकी, उसके बाप की और उसके दादे की तस्वीर लगाना लाजमी है। और फिर उसकी तस्वीर की हिफाजत करना भी और उसे साफ रखना भी जो है ये भी लाजम है। बहुत अच्छे। अगर कहीं किसी जगह पे उसकी तस्वीर के ऊपर मिट्टी शिट्टी गर्द गुर्द जमी नजर आ जाए ना, पुलिस फड़ के ले जाती है। अगले बेचारे उत्थे लड़न डे होंदे ने, भाई जी अपने दादे की फोटो नहीं साफ करते, तुहाडे दादे की कित्थों करिए? टाइम नहीं हुंदा साडे कोल। कहंदे नो, साफ करनी पड़ेगी वरना गिरफ्तार करो। यार शक्ल से तो ये कोई मस्त सा लगता है, लेकिन कानून उसने डरावने बनाए हुए। बहुत डाडे। और भी कई मुल्कों में है ऐसे कवानीन जिसको सुन के आपकी हंसी निकल जाती है, मगर बनाए हुए हैं लोगों ने। बिल्कुल ये एक ताजा खबर सुन लो जरा। अच्छा। एक अफ्रीकी मुल्क है कैमरून। वहां की हुकूमत ने कानून बनाया कि मुल्क के जो 91 साला सदर है ना, उनकी सेहत के बारे में गुफ्तगू करना गैर कानूनी है। अच्छा। 91 साल के हैं माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा जी कि जड़ा तुसी सदर दा कही जाते हो ना घड़ी घड़ी जान वाला जे या ढिला टुरदा है या डिग पैंदा है या बीमार शमार ही रहता है, बिल्कुल नहीं गल करनी हो जी। और ऐसा करने वालों को कानूनी कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ। हाँ, कैमरून के वजारत दाखिला जो है ना जी, उन्होंने एक खत में कहा कि सदर की सेहत से मुतल्लिक बात करना कौमी सलामती का मामला है जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती।
आज के बाद मीडिया में सदर की सेहत से मुतल्लिक किसी भी किस्म की गुफ्तगू पर सख्ती से पाबंदी है। सही। हाँ, और फिर खात्मे वजारत दाखिला ने सूबों के गवर्नर्स को हिदायत की है अच्छा। कि प्राइवेट टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया के मॉनिटरिंग के लिए हाँ जी, हाँ जी। टीमें तायनात की जाएं वाह। ताकि हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों को निशान इबरत बनाया जाए। मगर अजीजी साहब इतनी सख्ती क्यों है? असल में ना कैमरून ने फ्रांस से 1960 की दहाई में आज़ादी हासिल की थी, अच्छा। जिसके बाद से अब तक वहां सिर्फ 2 सदर इक़्तिदार में आए। और मौजूदा सदर जो हैं वो 91 साल के हैं और 1982 से बरसर इक़्तिदार हैं। लोग उन फिर छेड़ते छूटते होंगे जिस तरह बेचारे जो बाइडन का तवा लगता रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये जाना तो है नहीं, फिर कानून ही बना छो बाबे नूं तंग करना जुर्म है। यार अजीजी ये देखो कि हमें थोड़ी सी भी अगर सख्ती का सामना करना पड़े तो हम चीख उठते हैं, और दुनिया ने देखो कैसे कैसे अजीबो गरीब कानून बना के रखे हैं। जी हाँ, मगर यार एक कानून बनवा दो इधर प्लीज। हाँ, मुजफ्फर को जोर से देखना जुर्म है। तो कहता मुझे कोई जोर से या गौर से देखता है ना तो मुझे दर्द शुरू हो जाए। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। मारूफ कलमकार तारिक बलोच सराई लिखते हैं कि खूबियों को तलाश करने वाले लोग ही खूबसूरत होते हैं। वाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।